हेलो, नमस्कार। मैं रामकरण अपने यूट्यूब चैनल RSS1 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। तो हम मेंस्ट्रुएशन शुरू कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन जो है, ये 10 नंबर का आता है। चैप्टर आपके पास 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर में से 10 नंबर का आता है। यदि हम इसको तैयार कर लें तो 10 नंबर हमको मिल सकते हैं। तो आज हम सेट 1 का जितना भी मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, वो हम आज हल कर रहे हैं और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला है, ये विकल्प का है 1 नंबर का। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब चूंकि हम ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गेस मारेंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए हम इसको रफ पेपर पे, जो कॉपी होगी उसमें जो हम रफ बनाएंगे, उसको हम 2 मिनट में लगा लें। तो क्या करें, बस जल्दी से ऐसे हल कर लें। हल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे है आपका 30 अंश, 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया, 3 एकड़ 3 और 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6। ये हो गया बराबर 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 तिहाई 6। तो अब इसको हम गुणा कर लें, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना समय लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। 1 मिनट में हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम गेस लगाएंगे तो ये गलत हो सकता है। तो आंसर क्या आया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल है, यहाँ पर बहुत ही सवाल है, इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है। जोकर की टोपी का आकार क्या है, यहाँ पे दिया गया है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। तो यहाँ पे बी आंसर होगा शंक्वाकार। जोकर की टोपी, आइसक्रीम, ये सब चीजें शंक्वाकार होती हैं। तो ये आप इसमें आपको लगाना नहीं है। और है, उसके बाद है अगला सवाल, ये है वर्णनात्मक, 2 नंबर का है। अब ये 2 नंबर देखिए हो गया, 2 नंबर इसमें विकल्प में दिया गया है। अब 2 नंबर का एक सवाल और है वर्णनात्मक, जिसको हमको लगाना है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो यहाँ पे हो गया हल। अगर सूत्र हमको याद है तो हम बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखें क्या, शंकु का
शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 28 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर। तो काट दीजिए, 7 चौक 28 हो गया और 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, 16 तियां 48। अब ऊपर बचा क्या, 22 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 16। इन सबको आप गुणा कर सकते हैं और गुणा कर करके यहाँ पे देखिए 22 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 88 हो गया। फिर इसको 28 से गुणा कर दें, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 हुआ, 8 अठाई 64, 64 6 70, 2 से 2 8 16, 2 8 16 1 17, 4 6 7 7 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, 2466 हो गया। फिर इसको हम 16 से गुणा कर दें, तो इस प्रकार से गुणा करिए तो 6 36 के 6 हासिल 3, 6 36 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 24 24 4 27 27 के 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 6 4 2, 6 9 6 15 5 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 4 4 8 1 9 2 1 3, यानी ये हो गया 39,456, 39,456 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो घन होती है और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग होती है। तो ये है आपका सवाल। अब ये आपका 4 नंबर हो गया, 2 नंबर विकल्प में आया, 2 नंबर वर्णात्मक। और अगला प्रश्न जो होगा वो दीर्घ में होगा, बड़ा होगा और वो 6 नंबर का आएगा। अब प्रश्न है, ये 6 नंबर का है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ध्यान दें, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर किसी चीज का वक्र पृष्ठीय, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बेलन बना रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके बाहर का जो है, यानी बाहर का जो क्षेत्रफल है चारों तरफ, वही क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये जो नीचे का भाग है और ये गोलाकार है, सॉरी वृत्ताकार है, इसका भी क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे, तब ये जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने का मतलब है कि जो अर्धगोला है इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा ठोस का, सवाल बड़ा है लेकिन छोटा है, मतलब सवाल तो बहुत बड़ा देखने में है लेकिन अगर इसको हम लगाएंगे तो बहुत छोटा है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या है इसमें, 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र, यहाँ पे इसलिए लिख दे रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो 2 और अर्धगोले का होता है 2/3, सॉरी 2 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो गया अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि 2 है तो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अर्धगोला मिला देते एक गोला हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2r प्लस एच। लगा दीजिए। तो क्या हो गया, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5, 2 आर की जगह गुणे 3.5 और प्लस ऊंचाई है इसकी 10 सेंटीमीटर बेलन की, तो 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 2 गुणे 7 से काट दीजिए, 7 और 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पे दशमलव, और इधर क्या हो गया 7 धन 10, 11 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11 को 2 से गुणा करेंगे 22 गुणे 10 7 17, 17 दूनी 34 के 4 हासिल दिए, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न में मेंसुरेशन से 10 नंबर का आएगा। आज 822, या इसको हम कह सकते हैं कि सेट 1 का हमने आज कर दिया है। कल हम सेट 2 को हल करेंगे।